हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम सरलीकरण के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को बनाने वाले हैं। जैसे कि आप सबसे पहले सवाल को देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें दिया गया है 4 गुणा 4 जोड़ 4 भाग 4 और घटाओ 4। तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले क्या हमें गुणा करना चाहिए, जोड़ करना चाहिए, भाग करना चाहिए या फिर घटाव करना चाहिए? ये कौन बता रहा होगा? ये फॉर्मूला बता रहा होगा जिसका नाम है बोर्डमास। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना सीखेंगे और कुछ इसी प्रकार के सवालों को भी बनाना सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत हम सबसे पहले सवाल को लेकर करते हैं और इसीलिए सबसे पहले सवाल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले सवाल में हमें दिया गया है 4 गुणा 4 जोड़ 4, फिर दिया गया है भाग 4, फिर दिया गया यहाँ पर घटाव 4। ठीक है, अब बताओ हम सबसे पहले क्या करें? कौन बताएगा? नहीं, ये फॉर्मूला बता रहा होगा। फॉर्मूला है BODMAS, जिसे हम बोर्डमास बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर B सबसे पहले आता है, B यानी कि ब्रैकेट। यहाँ पर कहीं ब्रैकेट है क्या? अगर ब्रैकेट होता तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते, ब्रैकेट नहीं है। फिर देखो O लिखा गया, O यानी कि का। यहाँ पर कहीं का लिखा गया है? का भी नहीं लिखा गया है। अगर का लिखा गया होता तो हम सबसे पहले का को बनाते। ठीक है, अब देखो डी यानी कि अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं डिवाइड, मतलब भाग। यहाँ पर कहीं भाग का चिन्ह दिया गया है? बिल्कुल भाग का चिन्ह दिया गया है। देखो 4 भाग 4, तो सबसे पहले हमें भाग करना होगा, फिर हम बाकी सारी चीजों को कर पाएंगे। तो बाकी जितने भी संख्याएं हैं उन्हें लिखना है हमें और चिन्ह को लिखना है। सिर्फ और सिर्फ हमें भाग वाले चिन्ह को यहाँ पर अभी सॉल्व करना है, यानी कि बनाना है। तो हमने लिखा जोड़। अब 4 से अगर आप 4 को भाग करोगे तो भागफल में क्या आएगा? 1 आएगा, ये बात हमें पता है। फिर देखो घटाव 4, यानी कि हमने भाग को कर लिया है। अब देखो भाग हो जाने के बाद फिर क्या आता है? देखो फिर M यानी कि गुणा, जिसे हम अंग्रेजी में मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर कहीं गुणा है? बिल्कुल देखो गुणा है। 4 गुणा 4, तो गुणा करो, ये हमारे पास क्या आएगा? 4 गुणा 4, 4 चौके 16। बाकी जितने भी संख्या हैं और चिन्ह हैं उन्हें वैसे ही लिख देना है, उन्हें हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, गुणा भी हो चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या है? अब देखो A यानी कि जोड़। अब हमें जोड़ करना है, तो 16 प्लस 1, तो अब हमें इन्हें जोड़ कर देना है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये हमारे पास में आ जाएगा 17। अब बचा क्या? घटाव 4। फिर देखो यहाँ पर वैसे में भी S लिखा गया, यानी कि हमें घटाव करना है। अब देखो यहाँ पर वैसे में भी एक ही चिन्ह दिया गया है, तो हम फटाफट से घटाव कर लेंगे। 17 से 4 गया, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 13। तो ये हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो, कुछ इसी प्रकार से हमें इस बोर्डमास वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है 18 भाग 9 गुणा 3 जोड़ 2 घटाव 4। तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने दूसरे सवाल को भी लिख लिया है और फॉर्मूला को भी वापस से लिख लिया है। ठीक है, देखो सवाल है 18 भाग 9 गुणा 3 जोड़ 2 घटाव 4। तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले ब्रैकेट देखो, कहीं ब्रैकेट है? ब्रैकेट नहीं है। फिर O देखो यानी कि का, कहीं पर का लिखा है? का भी नहीं है। फिर देखो D यानी कि डिवाइड, यानी कि भाग। भाग है, देखो 18 भाग 9 है, यानी कि 9 से हमें भाग करना है 18 को। तो बताओ यहाँ पर भागफल क्या आएगा? अगर आप 9 से भाग करोगे 18 को तो भागफल 2 आएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को हल करके यहाँ पर लिखा। फिर गुणा का चिन्ह है तो हमने गुणा का चिन्ह दिया। फिर 3 लिखा गया है, 3 लिखा। प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखा। घटाव 4 है तो घटाव 4 लिखा। देखो हमारा भाग हो चुका है। अब देखो M यानी कि गुणा, अब हमें गुणा करना है। 2 गुणा 3 क्या होगा? 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, तो हमने 6 लिखा। फिर जोड़ 2 है, घटाव 4 है। देखो गुणा भी हो चुका है और भाग भी हो चुका है। ठीक है, अब क्या देखो जोड़ है, तो जोड़ करना है। 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 8। अब देखो घटाव 4 बचा है। अब घटाव 4 को डायरेक्ट कर लेंगे, अब हमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही चिन्ह दिया गया है। तो 8 से अगर 4 जाएगा तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4। तो ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर 2 के लिए। अब आपके पास में एक सवाल होगा जिसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो सवाल को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारा तीसरा सवाल होगा आज के इस वीडियो का, जिसे आपको खुद से बनाना है। 5 गुणा 5 भाग 5 जोड़ 5 और घटाव 5। इसे आपको खुद से बनाना है, इसी फॉर्मूला के हेल्प से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है।
तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने BODMAS फॉर्मूला के मदद से सरलीकरण करना काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।